राजस सुख सांसारिक वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ, परिस्थिति आदि के संबंध से प्रकट होता है। जो राजस सुख है वो सांसारिक वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ, परिस्थिति से प्रकट होता है, जो इंद्रियों द्वारा भोगा जाता है। वस्तु, व्यक्ति आदि का प्राप्त होना हमारे हाथ की बात है नहीं, और प्राप्त होने पर उस सुख का जो विषय है वो बहुत मलिन है। व्यक्ति का सुख भोग, वस्तु का सुख भोग मलिन है। 6 घंटे बाद वो मल बन जाता है, और मलमूत्र के द्वारों में ही भोग है। और कौन सा भोग है? जितने भी भोग हैं वो सब मलवत हैं। राजसिक जो सुख है वो मलवत सुख है। यहां तक कि ब्रह्मादि के भोग सब विषम लागत आए, नारायण ब्रज चंद की लगन लगी है जाए। ये इंद्रियजन्य विषयों के भोग जनित सुख नहीं है, ये अतीन्द्रिय है। ये इंद्रियों से परे परमात्म सुख है, जो अपने आप से अपने आप को प्राप्त होता है। ये इंद्रियों से नहीं भोगा जाता। बुद्धिग्राह्यम, इस सुख को बुद्धिग्राह्य बताने का तात्पर्य है कि यह सुख तामसिक सुख से विलक्षण है। तामस सुख निद्रा, जब भजन की लगन लगती है ना तो नींद में भी भजन होता है। सोवत हूं रसना रटे राधा कृष्ण सुनाम, और नींद नहीं आती। अगर आई भी तो थोड़ी देर वो भगवान के स्वप्न में, भगवान की लीला में, भगवान नाम में डूबा हुआ ही विश्राम करता है। आलस्य और प्रमाद, नींद सुख, ये साधक में नहीं। साधक में आलस्य नहीं होता, प्रमाद नहीं होता, अरे कल कर लेंगे, नहीं। वो नींद सुख के लिए परमात्मा सुख नहीं छोड़ता। गाढ़ निद्रा सुसुप्ति में जो सुख मिलता है वो संसार का चिंतन छूट जाने से मिलता है। और योगी जागृत अवस्था में संसार का चिंतन छोड़कर भगवान के चिंतन में तन्मय है। कैसे तुलना मिलाई जा सकती है? जब सुषुप्ति होती है तो बुद्धि लीन हो जाती है, और उसमें जब बुद्धि जागृत रहती है, पर बुद्धि की बुद्धि मानी सब भूल जाती है, एकमात्र परमात्म चिंतन। आलस्य और प्रमाद का किंचन मात्र भी साधक में ठिकाना नहीं। आलस्य, प्रमाद किंचन मात्र भी, बिंदु मात्र भी साधक में नहीं होता। जो साधक आलसी और प्रमादी और शरीर सुख और विषय सेवन करके आनंदित होने वाला है वो अभी परमार्थ में ही नहीं है, चाहे जिस भेष में हो। परमार्थ के पथिक में सांसारिक भोगों के प्रति आकर्षण, नींद, प्रमाद, आलस्य, ये शरीर सुख, आराम, ये नहीं, ये होता ही नहीं है। वो हर समय सजग, सावधान और निरंतर परमात्मा चिंतन के लिए प्रयासरत। ठीक ठीक जागृत अवस्था में जब बुद्धि की शक्ति परमात्मा चिंतन में लुप्त हो जाए, जैसे सुषुप्ति में, गाढ़ सुषुप्ति में कुछ पता नहीं, ऐसे ही परमात्मा चिंतन की गाढ़ अवस्था में, जागृत अवस्था में कुछ पता नहीं, उसे समाधि कहते हैं। यह आत्यंतिक सुख बुद्धि के जागृत अवस्था में परमात्मा लीन होने पर प्राप्त होता है। विवेक शक्ति जागृत है, अवस्था जागृत है, लेकिन सुषुप्ति की तरह है, कहीं कुछ भी स्फुरित नहीं हो रहा है एक प्रभु के सिवा। वो आत्यंतिक सुख है। वेति यत्न न चैवावम स्थित चलति तत्वतः। साधक अपने द्वारा प्रयास करके, ये जो प्रयास है भगवान की कृपा से मिलता है। ये जो साधना में रुचि है, जो प्रयत्न है, यही भगवत कृपा है। साधक अपने द्वारा जब परमात्मा सुख का अनुभव करता है और उसी सुख में स्थित हो जाता है, तब उसे कोई विचलित नहीं कर सकता। यहां से लेकर ब्रह्मलोक तक के भोग, अप्सरा, नाना प्रकार की भोग सामग्री उसे विचलित नहीं कर सकती, क्योंकि वो आत्यंतिक सुख को प्राप्त हो चुका है, वो परमात्मा सुख को प्राप्त हो चुका है। ऊसर बरसई तृण नहीं जामा, संत हृदय जिम उपज न कामा। जैसे ऊसर भूमि में कितनी वर्षा हो, तृण नहीं जम सकता, ऐसे आत्यंतिक सुख को प्राप्त जो महात्मा है, वो चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो, उसके हृदय में कामना जागृत ही नहीं होती। नहीं स्वात्मा रामम विषय मृग तृष्णाम भ्रमयति। आत्मा राम पुरुष कभी विषय मृग तृष्णा में भ्रमित नहीं होता। वो सत्य सच्चिदानंद के आत्यंतिक सुख को प्राप्त कर चुका है। सुख अखंड बना रहता है, ये नहीं कि पहले था अब नहीं। जब परमात्मा सुख प्राप्त होता है तो अखंड बना रहता है। सुख में किंचन मात्र कभी कोई दुख का प्रवेश नहीं। ऐसा देखो, ये तो परमात्म सुख है। परमात्म सुख में शरीर की चमड़ी उधेल दी जाए, एक एक इंच काटा जाए, तो जो आत्यंतिक सुख को प्राप्त है उसको दुख नहीं होगा। देश निष्ठा, धर्म निष्ठा, ये तो भगवान निष्ठा की बात कह रहे हैं। मुसलमानों ने धोखे से शिवाजी के पुत्र संभाजी को कैद कर लिया और उनसे मुस्लिम धर्म स्वीकार करने के लिए कहा,
परंतु जब संभाजी ने उसको स्वीकार नहीं किया तो मुसलमानों ने उनकी आंखें निकाल ली, उनकी चमड़ी खींच ली, शरीर से त्वचा खींच ली, आंखें निकाल ली और कहा अब स्वीकार करो। तो अपने धर्म से किंचित मात्र विचलित नहीं हुए। तात्पर्य निकला कि धर्म के लिए जब निष्ठा जागृत हुई तो शरीर की चमड़ी उधेल ली, नेत्र निकाल लिए, लेकिन विचलित नहीं हुए। गुरु गोविंद सिंह के दोनों पुत्रों को दीवार में जिंदा चुन दिया गया, लेकिन वो विचलित नहीं हुए। ये धर्मनिष्ठा। फिर परमात्मा आत्यंतिक सुख तिल तिल काट दिया जाए तो भी उसे आह नहीं होगी। ऐसे महान सुख को प्राप्त होता है साधक, उसे भगवदानंद सुख कहते हैं। मनुष्य उस वास्तविक सुख से, उस ज्ञान से, उस आनंद से कभी विचलित नहीं होता। जब वो प्राप्त हो जाता है तो कभी विचलित नहीं होता। इसलिए इसी आत्यंतिक सुख को प्राप्त करना परम लाभ है। अविनाशी सुख को प्राप्त करना परम लाभ है। भगवत सुख को प्राप्त करना ही जीवन का लाभ है, और ये कोई लाभ नहीं बैंक बैलेंस, नाना प्रकार की भोग सामग्री, बढ़िया मकान। मरोगे तो ये सब जाएगा क्या तुम्हारे साथ? फिर वही पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। इसलिए आगे के श्लोक में श्री भगवान कह रहे हैं, यम लब्ध्वा चा परम लाभम मन्यते नाधिकं ततः यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते। जिस लाभ की प्राप्ति होने पर, जो आत्यंतिक सुख की बात हुई, जिस लाभ की प्राप्ति होने पर उससे अधिक कोई दूसरा लाभ उसके मानने में नहीं आता, और जिसमें स्थित होने पर बड़े भारी दुख से भी विचलित नहीं किया जा सकता, वो आत्यंतिक सुख है। भगवान कह रहे यम लब्ध्वा चा परम लाभम मन्यते नाधिकम तथा। देखो ठाकुर हरिदास जी का चरित्र पीछे आपने सुना। 22 बाजारों में मार बेतों उनके शरीर की चमड़ी उधेल दी गई और मरा मानकर गंगा जी में फेंक दिया, लेकिन तनिक भी ना राजा पे नाराज हुए, ना काजी पे नाराज हुए। कहा हमारे ही शरीर का कोई प्रारब्ध कर्म था और आनंद पूर्वक, हमें कोई कष्ट नहीं। उन्होंने कहा हमें कोई कष्ट। 22 बाजारों में बेत मार मार के। कितना भक्तों के चरित्रों में आता है। इसीलिए भगवान करे यल लब्ध्वा चा परम लाभम मन्यते नाधिकम ततः। मनुष्य को जो भगवान के भजन से सुख प्राप्त होता है, उससे अधिक सुख कहीं नहीं है। वो किसी लोभ में आकर विचलित नहीं हो सकता। जैसे किसी को 1 घंटे के 100 रुपए मिलते हैं, अगर उसे 1 घंटे में दूसरी जगह 1000 रुपए मिले तो विचलित हो जाएगा ना। 1 घंटे वाला जो 100 रुपए मिलते हैं, उसको 1 घंटे में 1000 रुपए मिले तो विचलित हो जाएगा। वो 1000 प्राप्ति की चाहेगा। 100 रुपए की स्थिति से विचलित हो जाएगा, 1000 रुपए की स्थिति में चला जाएगा। इसीलिए ये ऐसा महान सुख है कि भगवान करे इससे बड़ा कोई सुख ही नहीं है। अब वो कैसे प्रलोभित हो? आखिरी हद प्राप्त कर ली उसने सुख की, परम गति, पराकाष्ठा। इससे बढ़कर कोई सुख नहीं, भगवदानंद से बढ़कर कोई सुख नहीं। निद्रा, आलस्य, प्रमाद का तामसिक सुख प्राप्त होने पर विषयजन्य सुख ज्यादा अच्छा लगता है और उससे अधिक सुख मालूम देता है। इसलिए मनुष्य तामसिक सुख, निद्रा आदि छोड़कर भोगों में लगा रहता है। ऐसे ही विषयजन्य सुख से ऊंचा, रजोगुण से ऊंचा सात्विक सुख है। जब सात्विक सुख मिलता है तो भोग सामग्री आदि से विरति होने लगती है, और जब आत्यंतिक सुख मिलता है तब वो त्रिगुणातीत हो जाता है। वो भजन से प्राप्त होता है। निरंतर भजन, रात दिन भजन, कोई भगवान के चिंतन के सिवा और कोई चर्चा नहीं, कोई चिंतन नहीं। जब आत्यंतिक सुख प्राप्त हो जाता है तो फिर उससे वो विचलित नहीं होता, क्योंकि आत्यंतिक सुख से बढ़कर दूसरा कोई सुख, कोई लाभ ही नहीं है। आत्यंतिक सुख में सुख की हद हो जाती है। उपासक को ऐसा सुख मिलता है जो फिर वो इस सुख से विचलित हो नहीं सकता, क्योंकि इससे बड़ा कोई सुख है नहीं। यस्मिन स्थितो न दुखेन गुरुणापि विचाल्यते। विचलित होने का दूसरा कोई लाभ उसके सामने होता ही नहीं है, इसलिए विचलित नहीं होता। और ऐसे सुख में है कि शरीर आदि को महान दुख दिया जाए तो भी वो विचलित नहीं होता। कीलदेव जी महाराज ध्यान में बैठे थे, विधर्मियों ने उनके माथे पे इतना बड़ा कील ठोक दिया, ये ध्यान इसका नाटक कर रहा है। पूरी कील मस्तक पे चली गई, पर वो शरीर में थे ही नहीं, वो तो भगवान में स्थित थे। पूरी मस्तक में कील जाने पर भी उनका ध्यान भंग नहीं हुआ। महान दुख हो और इस आत्यंतिक सुख को प्राप्त हो तो उसे वो दुख विचलित नहीं कर सकता। ऐसा नहीं कि दुख का पता ना लगे, दुख का पता लगता है, लेकिन दुख का दुख नहीं होता, वो दुख से विचलित नहीं होता। मनुष्य जिस
परमात्मा स्थिति में स्थित होता है, कोई भयंकर से भयंकर आपत्ति आ जाए, आफत आ जाए, तो वो स्थिति से विचलित नहीं होता। यह है भागवती की स्थिति। भयंकर से भयंकर आपत्ति आ जाए, भगवान कहते हैं कि आत्यंतिक सुख में स्थित होने पर साधक बड़े से बड़े दुख से भी विचलित नहीं किया जा सकता, जैसे उसको फांसी की सजा दी जाए। श्री राम जी यवन बादशाह के खजांची थे, बड़े दयालु, निरंतर नाम जप करने वाले भगवतनिष्ठ महात्मा थे। अगर उनसे कोई कहता बेटी का ब्याह है तो चुपचाप खजाने से दे देते, कोई भूखा है तो खजाने से दे देते। इस तरह आधा खजाना लुटा दिया। और जब काजी को पता चला तब बादशाह से रिपोर्ट की। बादशाह ने सामने बुलवाया, तुमने खजाना किसकी आज्ञा से लुटाया, तुम अपराध किए। वो चुप खड़े रहे। काजी और बादशाह सलाह करके फांसी की सजा दी श्री राम जी को। श्री राम जी से पूछा तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है? तो विट्ठल भगवान इष्ट थे, उनका एक बार केवल विट्ठल भगवान के सामने से ऐसे निकाल दो, इसके बाद फांसी दे देना। एक बार आखिरी इच्छा उनके दर्शन कर लो। मंदिर के सामने से ले गए, बाहर गेट से ही दर्शन दिखाई दिए। उन्होंने कहा राजी हो, बस इतना। इधर स्वयं भगवान बादशाह के यहां पहुंचे और नमस्कार किया और कहा हमारे स्वामी श्री राम को मुक्त कर दो। तो उनका खजाना हमारा आधा खाली कर दिया। अपनी झोली से पीतांबर से ऐसे रत्न निकाले, बोले देख एक रत्न की कीमत तेरा पूरा खजाना नहीं, रख ले पूरे रत्न। तो उनका तुम कौन हो? तो उनका श्री राम का नौकर हूं। भगवान ने कहा श्री राम क्या नाम है? का बिट्ठू। तुरंत आदेश करो, फांसी से मुक्त करो। तुरंत आदेश हुआ, फांसी से मुक्त हुए। श्री राम के आगे हाथ जोड़कर बादशाह खड़ा हुआ कि आप इतने बड़े धनी हैं कि आपका ऐसा नौकर? तो उनका सरकार नौकर तो हम आपके हैं, हमारे नौकर कहां? बोले नहीं, बिट्ठू नाम का एक नौकर तुम्हारे पास है, देखो ये रत्न दे गया, हीरे रत्न दे गया। आंखों में आंसू आ गए। उनका बिट्ठू नाम का कोई नौकर नहीं, वो हमारे स्वामी हैं, हमारे इष्ट हैं, जिनका नाम विट्ठल भगवान है। सांवली सनूनी मूरत, वो कजरारे बड़े बड़े नेत्र। बादशाह घायल हो गया। बादशाह ने कहा कि तुम्हारी जो इच्छा हो मांगो, मैं बहुत प्रसन्न हूं। तो उनका बस अपनी सेवा से मुक्त कर दो, आज से मैं कोई सेवा ना करके रात दिन अपने भगवान के चिंतन में लगूंगा। तो फांसी आदि की बात आने पर भी हृदय विचलित न हो, वो है भगवदानंद। किसी भी स्थिति में शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए जाए, गजब की बात। यहां थोड़े थोड़े दुख में विचलित हो जाते हैं क्योंकि परमात्मानंद प्राप्त नहीं हुआ। भगवान शंकराचार्य जी के पास एक कपाली आया, भैरवी। उसने कहा मुझे भैरव सिद्ध करने के लिए ब्रह्म ऋषि की खोपड़ी चाहिए, तुम्हें शरीर से कोई ममता है नहीं? बोले नहीं। तो बोले मैं काट ले जाऊं? बोले अभी काटोगे तो तुम्हें काट डालेंगे, इतने शिष्य हैं। सुबह 4 बजे कल आना और पीपल के नीचे बैठे होंगे, काट ले जाना। वो 4 बजे आया, जो उधर से चला तो नरसिंहाश्रम स्वामी जी के ऊपर नरसिंह भगवान का आवेश हुआ। हुंकार मार के दौड़े, जयले को नजदीक पहुंचा, उठाकर फाड़ के फेंक दिया। महापुरुषों को अपने शरीर से, दधीच ऋषि अपने शरीर को ही दे दिया जिससे अस्त्र बनाए गए। शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएं तो भी उसको दुख नहीं होता जो भगवदानंद को प्राप्त है। आपस में 2 पहाड़ों के बीच में शरीर दबाकर पीस दिया जाए तो भी उसे दुख नहीं होगा। गजब की स्थिति होती भगवदानंद। जीते जी शरीर की चमड़ी उतार ली जाए, शरीर में छेद ही छेद कर दिए जाए, उबलते हुए तेल को शरीर में डाल दिया जाए। और ऐसा नहीं, ऐसे महापुरुषों के साथ हुआ। गुरु अर्जुन देव जी को तपते हुए तवे में बैठालकर ऊपर से जलती हुई तप्त बालू डाली जा रही थी। न जाने कितने कष्ट दिए गए। वो वाहे गुरु तेरा किया मीठा लागे, इसके आगे नहीं बोले। कैसी स्थिति है? यम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते नाधिकम तथा। इससे बढ़कर कोई सुख नहीं। जब वो परमात्म सुख को प्राप्त हो जाता है, बड़े से बड़े दुख प्राप्त होने पर भी वो विचलित नहीं होता। चाहे उसको फांसी की सजा दे दी जाए, चाहे 2 पहाड़ों के बीच में उसे पीस दिया जाए, चाहे उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए जाए, चाहे शरीर में छेद ही छेद कर दिए जाए, चाहे आग में जलाया जाए, उसको कोई कष्ट नहीं होता क्योंकि वो परमात्म सुख को प्राप्त हो चुका है। इस तरह गुरुतर महान भयंकर दुखों के एक साथ आने पर भी वो विचलित नहीं होता। वो विचलित क्यों नहीं किया जा सकता? कारण कि जितने भी दुख आते हैं वो सब प्राकृत शरीर में, और वो अप्राकृत चिदानंद स्वरूप को प्राप्त है, वहां दुख का प्रवेश ही नहीं। शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि यही प्राकृतिक है, इन्हीं में दुख आता है। जब आत्यंतिक सुख मिलता है वो स्वरूप का होता है।
स्वरूप में स्थित महापुरुष के शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि को कितना भी कष्ट दिया जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। यही तो आनंद है। यही आनंद पाने के लिए मानव देह मिला है। ऐसी अध्यात्म की ऊंचाई पर चढ़ो कि मान अपमान, लाभ हानि, सुख दुख ये कोई स्पर्श ही न कर पावे। जब पुरुष प्रकृति स्थित रहता है शरीर में तो उसे जरा सा भी कष्ट बहुत महसूस होता है, और जब परमात्मा में तदात्म होता है तो भारी से भारी कष्ट मिलने पर भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो प्रकृति जन्य अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति में अपने को सुखी दुखी मानने लग जाता है, जो शरीराभिमानी होता है। लेकिन जो भगवत तत्व का ज्ञाता, भगवत आनंद को प्राप्त, वो इन दुखों में नहीं फंसता। इसलिए मनुष्य जीवन का सबसे बड़ा लाभ है कि हम निरंतर भगवान के भजन में अपनी वृत्ति को डुबो दें। चलते हैं चैतन्य चरितावली। महाप्रभु श्री चैतन्य देव भगवत आवेश में श्रीवास के घर में सिंहासन पर विराजमान है। पहले गंगा जल से अभिषेक हुआ, सब भक्तों ने किया, फिर शरीर पोछा, फिर सुंदर चंदन आदि लगाया गया, फिर वस्त्र आदि धारण कराए गए, फिर भोग आदि लगा। अब सबको अपने अपनी भावना के अनुसार चैतन्य महाप्रभु ने भगवान का जो स्वरूप प्रकाशित किया, सबको अपने अपने भाव के अनुसार दर्शन हो रहे। सबसे पहले बातों ही बातों में प्रभु ने श्रीवास पंडित के ऊपर कृपा की। आपने श्रीवास पंडित को संबोधित करते हुए कहा, श्रीवास तुम हमारे परम कृपा पात्र हो, हम सदा ही तुम्हारी देख रेख करते हैं। तुम्हें वो घटना याद है जब देवानंद पंडित के यहाँ तुम बहुत से अन्य शिष्यों के सहित श्रीमद् भागवत का पाठ सुन रहे थे। पाठ सुनते सुनते तुम बीच में ही भावावेश में आकर मूर्छित हो गए। उस समय तुम्हारे भावावेश को न तो पंडित जी ही समझ सके थे और न उनके शिष्य ही समझ सके थे। शिष्य तुम्हें कंधे पर लाद कर तुम्हारे घर पहुंचा गए थे। उस समय मैंने ही तुम्हें होश में किया था, मैंने ही तुम्हारी मूर्छा भंग की थी। प्रभु के मुख से अपनी इस गुप्त घटना को सुनकर श्रीवास पंडित को परम आश्चर्य हुआ, और उन्होंने घटना किसी के सम्मुख प्रकट नहीं की थी, कोई जानता ही नहीं था, और चैतन्य महाप्रभु ने वो गुप्त बात बता दी। इसके अनंतर प्रभु अद्वैताचार्य जी को लक्ष्य करके कहने लगे, आचार्य तुम्हें उस दिन की बात याद है जब तुम्हें श्रीमद् भागवत के इस श्लोक पर शंका हो गई थी, सर्वतः पाणिपादम तत्सर्वतो अक्षशिरोमुखम सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति। उस दिन तुम बिना भोजन किए सो गए थे। इस पर मैंने ही पाणिपादम तत् की जगह पाणिपादांतः यह प्रकट पाठ बताकर तुम्हारी शंका का निवारण किया था। इस बात को सुनकर अद्वैताचार्य जी प्रभु के चरणों में बार बार प्रणाम किया। अब भक्तों ने भगवदावेश में आसन पर बैठे हुए चैतन्य महाप्रभु की संध्या आरती की। एक बहुत बड़ी आरती सजाई गई। भक्त अपने हाथों में शंख, घड़ियाल, झांझ तथा अन्य भांति भांति के वाद्य बजाने लगे। श्रीवास पंडित ने सची माता के हाथ में आरती देकर उनसे आरती करने को कहा। श्रीवास की पत्नी की सहायता से वृद्धा माता ने अपने कांपते हुए हाथों से चैतन्य महाप्रभु की आरती की। उस समय सभी भक्त आनंद में उन्मत्त होकर वाद्य बजा रहे थे। जैसे तैसे आरती समाप्त की गई। श्रीवास पंडित ने सची माता को घर भेज दिया। अब सभी भक्तों के वरदान की बारी आई। प्रायः प्रभु के सभी अंतरंग भक्त उस समय वहां उपस्थित थे, किंतु उनके परम प्रिय भक्त श्रीधर वहां नहीं थे। ये भक्त श्रीधर बड़े ही गरीब थे। केला के खोल और दोना बेच करके जो मिलता उसी से भगवान का भोग लगाते और वही पाते। केला का खोल और दोना पत्ता। महाप्रभु इनसे सदा छेड़खानी किया करते थे, घड़ी दो घड़ी तंग जरूर करते थे। आधे दामों पर इनसे खोल खरीदते थे, केले के खोल। केले के गहर के ठंडल के नीचे केले में जो मोटी सी डंडी शेष रह जाती है, उसी को बंगाल में खोल कहते हैं। बंगाल में उसका साग बनता है। प्रभु के भोजनों में जब तक श्रीधर के खोल का साग नहीं होता तब तक उन्हें अन्य पदार्थ स्वादिष्ट ही नहीं लगते थे। केले के ऊपर जो कोमल कोमल खोपड़ा होता है उसे काट काट कर उसके थाल बनाए जाते हैं। गरीब दुकानदार उन्हीं को बेच करके अपना पेट पालते हैं। उसमें से स्त्रियां और पुरुष पूजन की सामग्री रखकर पूजा करने के निमित्त ले जाते हैं। श्रीधर इन्हीं चीजों को बेच करके अपना जीवन निर्वाह करते थे। इनसे जो आमदनी हो जाती उसी में से देव पूजा, गंगा पूजन आदि करते और जो कुछ बच्चा उससे पेट भरते। श्रीधर जी उच्च स्वर से दिन रात नाम कीर्तन करते रहते थे। इसलिए इनके पास में रहने वाले मनुष्य इनसे बहुत ही नाराज थे। उनका कहना था ये बूढ़ा रात्रि में न तो सोता है और न किसी को सोने देता है। रात भर ये उच्च स्वर से नाम कीर्तन करते। इस गरीब दुकानदार की सभी उपेक्षा करते। कोई भी इन्हें भक्त नहीं समझता, किंतु महाप्रभु का इनके हार्दिक स्नेह इनके प्रति था। वे इनकी भगवत भक्ति को जानते थे, इसलिए उन्होंने भगवत भाव में भी इन्हें स्मरण किया।
श्रीधर का घर बहुत दूर नगर के दूसरे कोने पे था। श्रीधर का स्मरण जब चैतन्य महाप्रभु ने किया तो सुनते ही 4-5 भक्त दौड़े गए। उस समय श्रीधर आनंद में पड़े हुए भगवान के मधुर नामों का संकीर्तन कर रहे थे। लोगों ने जाकर किवाड़ खटखटाया। वो उच्च स्वर से गा रहे थे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। ये जोर जोर से आवाज से कीर्तन कर रहे थे। खूब दरवाजा खटखटाया। तब कीर्तन रोक के बोले, कौन है? भक्तों ने जल्दी से कहा, किवाड़ तो खोलो, तब स्वयं ही पता चल जाएगा कि कौन है। जल्दी से किवाड़ खोलो। ये सुनकर श्रीधर ने किवाड़ खोले और बड़ी ही नम्रता के साथ भक्तों से आने का कारण पूछा। भक्तों ने जल्दी से कहा, महाप्रभु तुम्हें स्मरण कर रहे हैं, चलो जल्दी चलो। हम दीनहीन कंगाल को महाप्रभु ने स्मरण किया है। ये सुनते ही श्रीधर मारे प्रेम के